बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, 5-6 दिन में आपके साथ कोई क्लास जो है शेयर नहीं कर सका, कोई क्लिप, क्योंकि मैं थोड़ा स्टेट वैली से बाहर था कुछ काम की वजह से। तो आज से हम फिर स्टार्ट करेंगे। जो भी टॉपिक रहे हैं इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, वो हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो यूनिट 6 मैं आज से स्टार्ट करूँगा। स्ट्रक्चरल जियोलॉजी जो लास्ट यूनिट है, उसमें फोल्ड, फॉल्ट और अनकन्फर्मिटीज़, ये 3 जो हैं चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। तो पहले थोड़ा सा ओवरव्यू। स्ट्रक्चरल जियोलॉजी किसको हम कहते हैं ये तो आपको पता ही है, ब्रांच है जियोलॉजी का, और जिसमें हम रॉक्स में जो डिफरेंट फीचर्स, कन्फिग्रेशन, शेप्स बनी होती हैं बेंडिंग की सूरत में, फॉल्टिंग की सूरत में, या अनकन्फर्मेड की सूरत में, तो उनके बारे में हम पढ़ते हैं कि जो क्रस्टल रॉक्स हैं उनमें जो भी जो फीचर्स बने हैं फोर्सेस की वजह से, चाहे वो बहुत सारे फोर्सेस रेस्पॉन्सिबल होते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल, मेनली जिनको हम एंडोजेनस कहते हैं। एंडोजेनसली ज़्यादातर ये बनते हैं ये फीचर्स जेनेटिक फोर्सेस की वजह से। तो इन फीचर्स की स्टडी को हम एक ब्रांच में जो है अलग स्टडी करते हैं, जिसको हम स्ट्रक्चरल जियोलॉजी कहते हैं। जो भी ये फीचर्स बनते हैं फोल्ड, फॉल्ट की सूरत में, फॉल्टिंग जॉइंट्स, फ्रैक्चर्स, अनकन्फर्मिटी जॉइंट्स, इनको हम स्ट्रक्चरल कहते हैं या जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स कहते हैं। तो इसी ब्रांच को हम फिर स्ट्रक्चरल जियोलॉजी कहते हैं। सो स्ट्रक्चरल जियोलॉजी इज दैट ब्रांच ऑफ जियोलॉजी, सब ब्रांच ऑफ जियोलॉजी दैट इज कंसर्न विद द study of the configuration of rocks in the Earth's crust, produced due to a number of forces which are generated both exogenously and endogenously, inner and exterior. The outer, particularly endogenously, forces are more strong and they are responsible for these features which we are going to study, which are in our syllabus. So क्योंकि आपको लास्ट टाइम याद होगा हमने टेक्टोनिक्स पढ़ा था कि प्लेट्स मूव करते हैं, कहीं पर वो कन्वर्ज होते हैं, कहीं पर वो डाइवर्ज होते हैं, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री होते हैं, कहीं पर वो स्लाइडिंग पास्ट हो जाती है। तो यहाँ पर 2 क्रिस्टल प्लेट्स कन्वर्ज होते हैं, तो वहाँ पर जो है फोर्स जो होता है, जो स्ट्रेस होता है रॉक्स में, वो कंप्रेसिव स्ट्रेस होता है। क्योंकि स्ट्रेस जो है ये वेक्टर है, मैग्नीट्यूड भी, डायरेक्शन भी होता है। फ्रॉम 2 sides, 2 plates, opposing plates move towards each other. So वहाँ पर जो रॉक्स होंगी तो उनमें कंप्रेशन होता है, कंप्रेसिव फोर्स वहाँ पे जनरेट होता है, उनको हम कंप्रेसिव स्ट्रेस कहते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, रॉक डिफॉर्मेशन हो जाती है, उसमें कंप्रेशन हो जाता है, तो उससे डिफॉर्मेशन हो जाती है। बाद में रॉक्स में फोल्डिंग पड़ जाती है, बेंड्स, अप्स एंड डाउन्स, वेवी स्ट्रक्चर बन जाते हैं। अगर आप सोनमर्ग गए होंगे, पहलगाम गए होंगे, तो आप ये फीचर्स रॉक्स में देखिए, पर्टिकुलरली सेडिमेंट्री रॉक्स में ये बेस्ट जो है डेवलप हो जाते हैं। तो इसी तरह कहीं पर जो है दूसरा टाइप ऑफ फोर्स जो होता है रॉक्स में, क्रस्टल रॉक्स में, दैट इज नोन एज टेंसाइल स्ट्रेस और टेंशनल फोर्स और टेंशनल स्ट्रेस। Third one is shear stress. Okay, so these are 3 types of forces जहाँ पर प्लेट्स या तो कन्वर्ज होते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेस बनते हैं, जहाँ पर डाइवर्ज होते हैं, 2 प्लेट्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, ओके, एक दूसरे से दूर ड्रिफ्ट करते हैं, तो वहाँ पर जो है टेंसाइल स्ट्रेस या टेंशन रॉक्स में होता है। और जहाँ पर 2 प्लेट्स जो है स्लाइडिंग उनकी हो जाती है, ओके, स्लाइड पास्ट ईच अदर, ओके, एक इस डायरेक्शन में, दूसरा पैरेलल, जो है कंप्रेस नहीं होते हैं, टेंशन नहीं होता रॉक्स में, बल्कि वो एक दूसरे से स्लाइड पास्ट हो जाते हैं, वहाँ पर जो है शेयर स्ट्रेस रॉक्स में हो जाता है। सो अकॉर्डिंगली जो भी डिफॉर्मेशन इन 3 फोर्स की वजह से हो जाती है, या तो इलास्टिक होगी, या प्लास्टिक होगी, या डक्टाइल, या ब्रिटल। इलास्टिक, इलास्टिक बैंड जैसा होता है, ये एक टेम्पररी स्ट्रेस होता है। अगर हम किसी रॉक में या किसी भी मटेरियल में हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे और कुछ देर के बाद वो फोर्स हम रिलीज़ करेंगे, फॉर एग्जांपल ये आप इलास्टिक बैंड लीजिए, तो जो ही हम वो फोर्स या स्ट्रेस उसमें क्रिएट कर रहे हैं, तो उसमें डिफॉर्मेशन हो जाती है, स्ट्रेन हो जाती है, वो स्ट्रेच हो जाता है।
खिंच जाता है, खिंचावट या स्प्रिंग भी आप एग्जांपल ले सकते हैं। तो बाद में यूं ही आप स्ट्रेस को रिलीज़ करोगे, फोर्स को रिलीज़ करोगे, तो वो अपनी पोजीशन शेप दोबारा गेन करती है। तो उसमें वो डिफॉर्मेशन जो हो जाती है वो टेम्पररी हो जाती है, क्योंकि उसमें इलास्टिसिटी हो जाती है, जो उसकी लिमिट होती है कि जहाँ तक उसको स्ट्रेच कर सकते हैं, अपर लिमिट जिसको हम इलास्टिक लिमिट कहते हैं। उससे पहले ही अगर स्ट्रेस रिमूव होगा तो वो अपनी शेप और पोजीशन पे दोबारा आती है। लेकिन ब्रिटल जो होते हैं वो जो ही हम उनको खींचते हैं या स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, तो ब्रेक हो जाते हैं। ऐसे सब्सटेंस या मटेरियल को हम ब्रिटल कहते हैं। और जो प्लास्टिक जो स्ट्रेस या स्ट्रेन होता है या डिफॉर्मेशन हो जाती है वो परमानेंट होती है। मीन जब हम किसी मटेरियल को किसी यहाँ पर रॉक्स जैसे हम डील करते हैं, उसमें जब डिफॉर्मेशन हो जाती है फोर्स की वजह से, या चाहे वो कंप्रेशन हो, चाहे वो स्ट्रेस हो, चाहे वो शेयर हो, जो भी डिफॉर्मेशन उसमें हो जाती है, डी शेप, वॉल्यूम चेंज, शेप चेंज उसमें हो जाती है, तो वो फिर दोबारा वो उसको रीगेन नहीं कर सकता है। ऐसे स्ट्रेन को हम, डिफॉर्मेशन को हम जो है परमानेंट स्ट्रेन कहते हैं। ओके, तो जैसे आप फॉर एग्जांपल, इसकी एग्जांपल स्नो को आप एक बॉल बना लीजिए, उसको कंप्रेस कीजिए इनटू ए बॉल। ओके, या च्युइंग गम जब उसको हम स्ट्रेच करते हैं तो वो अपनी पोजीशन, क्योंकि इसमें वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो जाती है, परमानेंट डिफॉर्मेशन स्ट्रेन हो जाती है, तो वो अपनी पोजीशन पे दोबारा नहीं या शेप वो रिगेन नहीं कर सकते हैं। और जो ब्रिटल होते हैं, ओके, कुछ मटेरियल जो है रप्चर हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होने से पहले ही, यानी कि मटेरियल फ्लो नहीं करता है उसमें, तो उससे हम ब्रिटल कहते हैं। ओके, दैट मीन्स दीज मटेरियल्स रप्चर आफ्टर। और जो मटेरियल फ्लो करते हैं जिनमें डक्टाइलिटी होते हैं, तो जो ही हम फोर्स उसको अप्लाई करते हैं मटेरियल को, तो वो रप्चर पहले नहीं होते हैं, पहले उसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो जाती है, थोड़ा सा वो फ्लो करेगा, देन वो डिफॉर्मेशन या फिर कंसिडरेबल फोर्स अप्लाई करने के बाद वो रप्चर होगा। तो ऐसे सब्सटेंस को हम डक्टाइल कहते हैं। ओके, अकॉर्डिंगली जो है फॉर एग्जांपल कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो कि ब्रिटल भी होते हैं और जो डक्टाइल भी होते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल अब गिलास की एग्जांपल लीजिए, रूम टेम्परेचर पे वो ब्रिटल होता है। ओके, स्ट्राइक कीजिए वो टूट जाएगा, ब्रिटल है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा कंडीशन चेंज करेंगे, क्योंकि कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इसको गवर्न करते हैं, जैसे प्रेशर, टेम्परेचर भी है, मटेरियल नेचर का वो कैसा है, इलास्टिसिटी उसमें कैसी है, देन वो रेट ऑफ स्ट्रेस कैसा है। ओके, तो क्विकली कितना स्ट्रेस अप्लाई होता है। तो यही गिलास अगर हम देखें, अगर उसको हम हीट अप करेंगे, बहुत हीट अप करेंगे, तो वो ब्रिटल वो नहीं टूटता है, बल्कि वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है, उसमें वो फ्लो करता है, वो डक्टाइलिटी आ जाती है उसमें। ओके, वो प्लास्ट डिफॉर्म होगा लेकिन ब्रिटल डिफॉर्म नहीं होगा, बल्कि प्लास्टिकली डिफॉर्म होगा, फ्लो करेगा, जिस तरह प्लास्टिक होता है, कुछ आपने देखा होगा, वो ऑब्जर्व किया होगा, फिर वो जो है रप्चर हो सकता है, लेकिन पहले वो डिफॉर्म प्लास्टिकली होता है। इसलिए आप देखते हैं कि हम इस गिलास को जो है जब भी वो मोल्डिंग हो जाती है, वो कोनिकल शेप भी एज्यूम करता है, राउंड फ्लास्क भी होता है, ट्यूबुल फॉर्म में भी होता है, जो अपने लेबोरेटरी में देखे होंगे वो ग्लास के डिफरेंट जो ट्यूब्स होते हैं, फ्लास्क्स होते हैं या टेस्ट ट्यूब्स होते हैं। तो दिस इज़ अबाउट द फोर्स और जो नेचर होता है मटेरियल का। तो इन्हीं फोर्सेस की वजह से रॉक्स जब डिफॉर्म होंगे, फॉर एग्जांपल ये स्ट्रेस हम लेंगे, अगर कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा रॉक में तो क्या होगा, वो उसमें स्क्वीजिंग हो जाएगी। जब स्क्वीजिंग हो जाएगी तो एक तरफ से उसकी शॉर्टनिंग हो जाएगी। ओके, शॉर्टनिंग, लेकिन साथ साथ उसमें थिकनिंग हो जाए, थिकनेस रॉक्स की इंक्रीज हो जाती है, और क्रस्टल रॉक्स में जो है शॉर्टनिंग हो जाती है। तो कंप्रेसिव फोर्स से रॉक्स में क्या होता है, एक तो थिकनिंग हो जाती है क्रस्ट की, और शॉर्टनिंग हो जाती है, छोटा या सुनो, रिजल्ट इज डिफॉर्मेशन, दैट इज फोल्डिंग। इसमें फोल्ड्स पड़ जाते हैं, रॉक्स फोल्ड होती हैं पहले डिफॉर्म होके फ्लो होके। अगर इसमें ये फोर्स कंटिन्यूसली अप्लाई होता रहेगा तो लिम्ब्स जो होंगे इनमें ब्रेक्स पड़ेंगे। ओके, ब्रेक मीन्स फ्रैक्चर होगा, ये इन्हीं फ्रैक्चर सरफेस के अलोंग, फिर क्योंकि कंप्रेसिव स्ट्रेस होता है, फिर रॉक जो है, रॉक यूनिट जो है
वो मूव करते हैं। ओके, ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा, और लेटर ऑन इसी कंप्रेसिव स्ट्रेस की वजह से पहले फोल्डिंग होगा रॉक्स में जिस तरह हिमालय में हुआ है, फिर फॉल्टिंग होगा, फॉल्ट डेवलप होगा। ये टाइप्स ऑफ फॉल्ट में पढ़ेंगे आप, थ्रस्ट फॉल्ट डेवलप उसको कहते हैं हम, ये हम लेटर पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। देन अगर यही टेंसाइल स्ट्रेस होगा, ओके, यहाँ पर दो प्लेट्स एक दूसरे की तरफ मूव करते थे, कंप्रेशन हो जाता था या उसमें कंप्रेसिव फोर्स डेवलप हो जाते थे। लेकिन सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन में रॉक्स जो हैं, क्रस्टल रॉक जो है या प्लेट जो है वो अवे मूव करते हैं। तो रॉक्स में क्या हो जाता है, जैसे स्प्रिंग को आप स्ट्रेच करते हैं, चिविंगम को आप स्ट्रेच करते हैं, तो उसमें थिनिंग हो जाती है एक, क्योंकि आप स्ट्रेच करते हैं, थिनिंग हो जाएगी, थिन होंगे रॉक्स और इनका लेंथ जो है वो बढ़ेगा इस डायरेक्शन में, जो है अलोंग द पैरेलल टू द फोर्स वो लेंथनिंग हो जाएगी, इंक्रीज उसको है, लेंथ जो है इंक्रीज हो जाएगी क्रस्टल रॉक्स की, लेकिन साथ साथ में थिनिंग हो जाएगी, जो रॉक होगी उसमें वो थिन हो जाएगी। अल्टीमेटली उसमें क्या होगा, जो फोर्स की वजह से उसमें क्रैक्स पड़ेंगे, ओके, फ्रैक्चर्स पड़ेंगे, ओके, F1 F2 बहुत सारे। लेटर ऑन फ्रैक्चर्स के अलॉन्ग या फ्रिक्शन रेजिस्टेंस फोर्स ओवरकम होता है तो रॉक जो है स्लिप हो जाती है। ये जो दो पॉइंट्स एडजस्टेंट थे ए बी, लेकिन यही ए बी अब उनमें गैप क्रिएट हुई है, स्लिप हुआ है रॉक। ओके, तो ऐसे फीचर को हम फॉल्ट कहते हैं। इसको हम ब्लॉक डायग्राम भी बना सकते हैं जस्ट लाइक दिस। ओके, 3 डायमेंशनल व्यू भी हम इसको बना सकते हैं। आप ये देख सकते हैं, ये ब्लॉक डाउनवर्ड्स मूव हुआ है, ये ब्लॉक अपवर्ड्स मूव हुआ है। ओके, ऐसे फॉल्ट को हम नॉर्मल फॉल्ट कहते हैं। ये टाइप्स में आप आगे पढ़ेंगे। मीन जहाँ पर टेंशनल स्ट्रेस होगा, टेंसाइल स्ट्रेस होगा, तो वहाँ पर जो है फॉल्ट डेवलप होता है। कौन सा टाइप होता है ये हम डिटेल में आगे देखेंगे। नेक्स्ट टाइप ऑफ स्ट्रेस फोर्स जो रॉक्स में होता है, शेयरिंग हो जाती है। जब प्लेट्स एक दूसरे के साथ टकराते नहीं हैं, अवे नहीं होते हैं, लेकिन साथ साथ वो स्लाइडिंग हो जाती है, जिसको हम शेयरिंग कहते हैं। तो उसकी वजह से एक पार्ट इस डायरेक्शन में मूव होगा, दूसरा तो रोटेशन जो स्ट्रेस वहाँ पर होगा, ओके, रोटेशनल स्ट्रेस वहाँ पर डेवलप होगा, या रोटेशन रॉक्स में होंगी, या रॉक्स रोटेट होंगे। ओके, इस शेयरिंग की वजह से इसमें ट्विस्टिंग हो जाती है। ओके, ये साइड इस तरफ, ये साइड इस तरफ, तो रोटेशन हो जाती है जिस तरह आप यहाँ देख सकते हैं। उसकी वजह से भी फॉल्ट डेवलप होता है लेटर ऑन। लेकिन इसमें अप डाउन मूवमेंट नहीं होती है, बल्कि हॉरिजेंटल मूवमेंट ऐसे फॉल्ट्स की वजह से हो जाती है जब ये फ्रैक्चर्स पड़ते। फॉर एग्जांपल, ये आप जब आटा गूंदते हैं तो आप देखना, नान भाई के पास आप देखना, जब उसमें वो पानी से वो थोड़ा सा गूंदते हैं नीडिंग के बाद, तो उसमें वो पेयर्स वगैरह बनाते हैं। तो एक मूवमेंट इस डायरेक्शन में वो अपने हाथ को करता है, दूसरा अपोजिट डायरेक्शन में उसको मूव करता है, ट्विस्ट करता है। तो उसकी वजह से क्या होगा, ये इस डायरेक्शन में मूव होगा, ये अपोजिट डायरेक्शन में हॉरिजेंटली मूव होगा। तो होता क्या है, तो जब ये हॉरिजेंटल रोटेशनल मूवमेंट हो जाती है तो रॉक्स में फ्रैक्चर होगा। तो अलोंग दिस हॉरिजेंटल प्लेन, ओके, फॉल्ट प्लेन, रॉक्स जो हैं वो मूव करती हैं, स्लाइड पास्ट ईच अदर। ओके, एक इस डायरेक्शन में, दूसरा इस डायरेक्शन में। ऐसे फॉल्ट को हम स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट कहते हैं। ये भी डिटेल में आगे हम पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी फोर्सेस रॉक्स में होती हैं, एंडोजेनिक फोर्सेस, जिनसे ये डिफॉर्मेशन हो जाती है, ये तो कंप्रेसिव फोर्स डेवलप होता है, स्ट्रेस होता है, उससे स्ट्रेन हो जाती है, रॉक्स डिफॉर्मेशन हो जाती है। नेक्स्ट जो है टेंसाइल स्ट्रेस या टेंशनल फोर्स जो है जनरेट हो जाते हैं, उसकी वजह से भी रॉक्स डिफॉर्मेशन हो जाती है, उनमें फ्रैक्चरिंग फिर फॉल्टिंग हो जाती है। और शेयर स्ट्रेस फोर्स की वजह से भी रॉक्स में डिफॉर्मेशन हो जाती है। तो उसकी वजह से फिर भी रॉक्स में जो है फ्रैक्चरिंग और फॉल्टिंग मूवमेंट रॉक्स में स्लिप हो जाती है, डिफॉर्मेशन हो जाती है। और जो टाइप ऑफ डिफॉर्मेशन वो परमानेंट भी हो सकते हैं, जिसको हम प्लास्टिक कहेंगे, वो टेम्पररी भी होती है, जिसको हम इलास्टिक कहते हैं, वो डक्टाइली फ्लो भी कर सकता है, और वो जो है ब्रेक भी हो जाती हैं जो लो प्रेशर टेम्परेचर पे, जो अपर क्रस्टल में, अपर लेयर्स में जो रॉक्स हैं वो ब्रिटल होती
हैं। यही रॉक्स अगर कंडीशन चेंज होंगी, फिजिकल कंडीशन नीचे डाउन में होंगे, प्रेशर टेम्परेचर जहाँ हाई होगा वहाँ पर वो बिहेवियर जो उनका मैकेनिक्स होगा, मैकेनिकल बिहेवियर वो चेंज होता है। वहाँ पर वो ब्रिटल बिहेवियर नहीं दिखाएंगे, ब्रेक नहीं होंगे, बल्कि वो प्लास्टिक या डक्टाइल बिहेवियर दिखाएंगे। तो दिस इज़ अबाउट द फोर्सेस जो इनकी वजह से ये डिफॉर्मेशन हो जाती है। तो फिर फीचर्स बनते हैं। ये फोल्डिंग फॉल्टिंग हमें पढ़ना है नेक्स्ट क्लिप में, मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सो वेट फॉर द नेक्स्ट क्लिप। टेक केयर।